कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा था। पुण्यात्मा के साथ साथ राजा बहुत ही उदारवादी और दयावान था। मनुष्य के साथ साथ हर एक छोटे बड़े जीव का निस्वार्थ सेवा करता था। एक दिन सुबह कृतमाला नदी में राजा स्नान कर रहा था। स्नान करने के बाद तर्पण के लिए अपने हाथों को अंजलि बनाया और नदी से जल उठाया। जैसे ही जल उठाया, जल के साथ साथ राजा के हाथों में एक छोटी सी मछली भी आ गई और मछली ने राजा से कहा, हे राजन, कृपया मुझ पर दया कीजिए। नदी के हर एक बड़े जीव छोटे जीवों को खा रहा है, मुझे भी कोई खा जाएगा। मुझे किसी दूसरे स्थान में रखने का प्रबंध कर दीजिए और मेरे प्राण की रक्षा कीजिए। मछली की बात सुनकर राजा के हृदय में दया उत्पन्न हुआ और जल से भरा हुआ अपने कमंडल में डाल के मछली को महल ले गया और एक स्थान में रख दिया। जैसे ही महल के अंदर कमंडल को रखा, मछली ने कहा, राजन, मुझे किसी दूसरे स्थान में रखिए, कमंडल छोटा पड़ गया है। राजा ने मछली को निकालकर मिट्टी के एक मटके में डाल दिया। अगले दिन सुबह मछली का शरीर फिर से भर गया और राजा से कहा, हे राजन, मुझे किसी दूसरे बड़े स्थान में रखिए, मटके में घूमने में मुझे कष्ट हो रहा है। हताश होते हुए राजा ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। सरोवर में जाते ही मछली का शरीर तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते एक विराट मछली का रूप ले लिया। राजा समझ चुका था ये कोई साधारण मछली नहीं है। राजा ने मछली को सरोवर से निकालकर नदी में डाल दिया। फिर भी मछली का शरीर बढ़ते जा रहा था और नदी के रास्ते होते हुए समंदर में पहुंचा। समंदर में जाते ही राजा ने प्रणाम करते हुए कहा, हे मत्स्यराज, आप तो कोई साधारण मछली नहीं हो सकते। इस तरह मछली रूपी लीला का कारण क्या है? क्या चाहते हैं आप? कौन हो आप? कृपया अपना परिचय दीजिए। तब मछली के मुंह से विष्णु जी का आधा शरीर प्रकट हुआ और राजा से कहा, तुम्हारे उदारवादी और दयावान हृदय देखकर मैं प्रसन्न हुआ सत्यव्रत। मैं हायग्रीव का वध करने हेतु मत्स्य रूप में अवतार लिया। राजा ने पूछा, हायग्रीव कौन है प्रभु? विष्णु जी ने कहा, हायग्रीव एक घोड़े जैसा मुंह और जल के नीचे वास करने वाला महाशक्तिशाली राक्षस है। उसने ब्रह्मा जी से छल पूर्वक चारों वेद चुरा लिया और समंदर के नीचे छुप गया है। चारों वेद गलत हाथों में जाने के कारण पूरे संसार में अधर्मियों का बोलबाला है। धर्म के ऊपर अधर्म हावी होते जा रहा है। जितना अधिक समय हायग्रीव के पास चारों वेद रहेगा, धर्म के ऊपर अधर्म उतना ही हावी होते जाएगा और हायग्रीव का शक्ति भी बढ़ते ही जाएगा। समय रहते उसका वध ना किया गया तो मनुष्य के साथ साथ धरती के सारे जीव का अंत निश्चित है। तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुना गया है। आज से 7वें दिन में पृथ्वी भयंकर जल प्रलय के चक्र में प्रवेश करेगा। चारों ओर जल से अधिक कुछ भी नहीं रहेगा। भयंकर वृष्टि होगी। समंदर भी प्रचंड रूप धारण करके अपनी शक्ति से कई गुना अधिक शक्ति से उछलेगा और लहर छोड़ेगा। हर एक छोटे बड़े पहाड़ पर्वत जल के नीचे डूब जाएगा। तुम जाकर एक नाव बनाओ और उसमें जितना हो सके वनस्पति, औषधि के बीज, अनाज, अधिक से अधिक जीव जंतुएं, तुम्हारे प्रजागण और सप्त ऋषियों के साथ खुद भी नाव पर बैठ जाना। 7वें दिन में हायग्रीव का वध करने के पश्चात मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा और तुम सभी को उचित स्थान पर पहुंचाऊंगा और आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। तथास्तु कहते हुए मत्स्य रूपी विष्णु जी जल के भीतर चले गए और राजा भी विष्णु जी के कहे अनुसार अपने कर्मों में जुट गए। ठीक 7वें दिन में भयंकर बारिश शुरू हो गई। समुंदर भी अपनी क्षमता से कई गुना अधिक क्षमता में लहर और उछाल मार रहा था। देखते ही देखते राजा का आधा महल डूब गया। उधर मत्स्य रूप और हायग्रीव का भी युद्ध प्रचंड रूप ले रहा था। युद्ध जितना तेज हो रहा था, जल प्रलय भी उतना विकराल रूप ले रहा था। आखिरकार विष्णु जी ने हायग्रीव का वध कर ही डाला और उनसे चारों वेद छीन लिया। उधर राजा का महल भी पूरा डूब चुका था। राजा समेत सभी नाव में बैठा हुआ था और
मत्स्य रूप का प्रतीक्षा कर रहा था। जल के ऊपर नाव एक पत्ते जैसा डगमगा रहा था। किसी भी पल नाव पूरा पलट कर डूब सकता था। थोड़े देर बाद मत्स्य रूप जल के ऊपर दिखाई दिया। मत्स्य रूप को देखते ही सभी के मन उत्साह से भर गया। मत्स्य रूप ने अपने सींग जैसे सूंड में बांधकर नाव को तेजी से हिमालय के तट पर पहुंचाया, जहां ब्रह्मा जी पहले से ही विराजमान थे। ब्रह्मा जी को मत्स्य रूप ने चारों वेद सौंप दिए और सप्त ऋषिगणों के साथ साथ सभी को आत्म तत्व ज्ञान का प्रदान किया, जिसे सुनकर सभी के मन धन्य हो गया। इस तरह विष्णु जी ने अपने पहले अवतार मत्स्य रूप धारण करके चारों वेद का उद्धार तो किया ही, साथ ही साथ धरती के सारे जीव को अंत